नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। इस वक्त हम मौजूद हैं तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में, जहां एक सेमिनार का आयोजन किया गया और हम साफ देख सकते हैं कि ये सेमिनार है मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल सेमिनार ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी। राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन में हमारे पहले स्पीकर हैं डॉक्टर विनीता शुक्ला, जो रोहतक हरियाणा के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा, जो जर्मन लिंग्विस्टिक सेंटर के डायरेक्टर हैं JNU नई दिल्ली के। तीसरे हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर प्रणय पुंज पंकज, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नागालैंड के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। चौथे स्पीकर हैं हमारे डॉक्टर DN पंडित, जो VKS आरा के प्रोफेसर हैं। ये सारे लोग अपनी जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की विधा है उसके ये लोग मास्टर हैं। तो ये हमारे स्कॉलर्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से UGC का जो PhD रेगुलेशन 16 है उसके मापदंडों के तहत आप रिसर्च करें, आपके पेपर पब्लिकेशन हों और आपके काम स्तरीय हों, जिससे कि उसके रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को किए जा सकें और आपके उस अवार्ड पर, उस तरह के डिग्री पर आपकी पहचान हो, आपकी मान्यता हो और आप एक प्रतिष्ठित PhD धारक माने जाएं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सेमिनार के बारे में बताइए। मैडम, ये सेमिनार हमने रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों के लिए रखा है, क्योंकि इसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियों को जान सकते हैं। जब लोग PhD में रिसर्च की फील्ड में आना चाहते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें शुरुआत कैसे करनी है, तो उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ होती है। इसलिए भारत सरकार ने एक नई स्कीम लाई है कि आपको पहले 6 महीने तक रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करना होगा, तब आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। इस आयोजन का जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि जो भी हमारे बिहार प्रदेश में और जो भी जो राष्ट्रीय स्तर से जो हमारे यहाँ वक्ता आए हुए हैं उनके वक्तव्य से लोग लाभान्वित हों। जो हमने टॉपिक रखा है द रिसेंट एडवांसेस in the research methodology or the different aspects of research methodology, which is very beneficial for the research students and teachers as well। क्योंकि अभी क्या है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का 6 महीने का कोर्स है, जो कि हम टीचर्स को ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। तो कई टीचर्स भी अभी इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को उस तरह से समझ रहे हैं कि उन्हें कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए ये सेमिनार, मेरा पर्पस जो है इसको आयोजन करने का, वो मुझे लगता है कि काफ़ी सफल रहा है, क्योंकि 300-250 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जो प्रत्येक दिन उपस्थित हो रहे हैं, दोनों दिन, और लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से फैकल्टी आए हैं उसमें BHU के हमारे 3 फैकल्टीज़ हैं, नागालैंड यूनिवर्सिटी से आए हैं, JNU से जुड़े, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े, रोहतक यूनिवर्सिटी से जुड़े, हमारे चेयरपर्सन रांची से आए हुए हैं। तो देयर आर मेनी स्पीकर्स, रिसोर्स पर्सन, जो कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर हैं और अपने अपने रिसर्च एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। कई ऐसे वक्ता हैं जिनके अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जो भारत के DST हो गए संस्था या फिर सर्ब हो गई, इनसे उन्हें प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो वो बड़े अच्छी तरह से रिसर्च की बारीकियों को विद्यार्थियों तक पहुंचा पा रहे हैं। त्रिपाठी फ्रॉम TNB कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, and here I have discussed about the theoretical and pragmatic aspects of the research methodology. That is very important aspects, and because very minutely observation and very keen small parts have been not explained, whereas important aspects have been discussed already by various scientists। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो टॉक है ये हमारे रिसर्चर्स के लिए भी, और यहाँ पे बैठे कुछ कितना इंटरेक्शन होना चाहिए फैकल्टीज़ और रिसर्च के बीच में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के बेसिकली ये मल्टी डिसिप्लिनरी टॉक है। दैट्स व्हाई आई एम हियर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री टू द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज जो नेशनल सेमिनार हुआ, आज के दिन हमने रिसर्च एथिक्स यानी नीति शास्त्र, जो कि हमारे रिसर्च में यूज़ होता है, और साहित्यिक चोरी, क्योंकि आज के दुनिया में सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है।
तो आप कहीं से भी मटेरियल उठा सकते हैं और कहीं से थीसिस लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, एक इथिक्स का बात है, एक मॉरलिटी की बात होती है और क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब तक हम कॉपी करते रहेंगे, कॉपी मतलब कभी कभी होता है हम लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं और एज इट इज़ उतार देते हैं, लेकिन रिसर्च का मतलब होता है कि हम नया क्या दे रहे हैं। तो यदि हम नया और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम और कॉलेज सिस्टम है, हम क्या पेपर लिखते हैं, क्या बुक छापते हैं, उसके आधार पे हमारा प्रमोशन होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो भी रिसर्चर हैं, जो भी स्कॉलर हैं या फिर जो भी टीचर हैं, वो जल्दीबाजी में रहते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरे का कॉपी करके वो छाप लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कैसे उसको चेक करेंगे